हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम जय प्रभु भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की। वही वाला शुरू करें। श्री कृष्ण वो आगे वाला लोग तो बाजा उजा अपना बजावेगा सब बजावेगा। अभी जो है से हम लोग तब तक इधर का काम है से कर लें, भगवान का स्मरण दिया कथा। इसके बाद राम ने सुबह जाता नहीं ढोल पड़ी ठेका बजाने के हाल खाली भर ताली मारता। तो आइए आज के ये फेसबुक लाइव से संध्या सत्र में आप समस्त श्रोताओं को वंदन है, अभिनंदन है और इस व्यासपीठ से खूब स्वागत है। और कुछ भी कहने के पूर्व गुरुदेव का सुमिरन किया जाए, उनको याद किया जाए, उनको वंदन किया जाए। तो आइए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अवेदां जाड्यां दकाराप हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धे प्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतगङ्गलप्रभृतिभे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
इयं प्रव्रजं तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सूत जी महाराज की जय। मैत्रेय मुनि की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। साकेतपुरी की जय। समस्त संतन की जय। समस्त भक्तन की जय। समस्त भक्त समाज की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त विद्वत समाज की जय। समस्त के समस्त दूर दराज बैठे हुए फेसबुक लाइव से कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले श्रोत्री वृंद की जय। समस्त माताएं एवं बहनों की जय। बाल वृंद की जय। तुर्क तिलपा गांव के समस्त ग्रामवासियों की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो आइए दो क्षण के लिए बिना साज के ही भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। प्रियाजू का नाम सर्वोपरि है। राधा रानी का नाम सर्वोपरि है। तो आइए राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे
राधे। वृंदावन धाम की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय महाचोर। तो आइए आज कथा प्रसंग में, कल मैं कथा करने के लिए बैठा ही था, लेकिन भक्तजनों का अनुरोध हुआ कि आज सिर्फ भजन संध्या हो, तो भजन का आश्रय लिया गया, आपके समक्ष रखा गया। और बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है, बहुत से लोग पसंद भी किए हैं। और कल मैं कहा था पुण्य दिवस के विषय में, तो आज अत्यंत ही पुण्य दिवस है। और आज कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि ये भुवन भास्कर सूर्य नारायण को समर्पित अचला सप्तमी व्रत भी है। और आज इसलिए माना गया क्योंकि उषा काल में अर्थात सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि था, इसलिए आज दिन भर अचला सप्तमी का मान रहा। हालांकि दान पुण्य या फिर अनुष्ठान आदि या जो भी पाठ पाठन जो भी किया गया होगा या जो किया गया वो शुभ मुहूर्त प्रातः काल में था। सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ लोग सूर्य मंदिरों में कर दिए, और बहुत से हमारे मित्र बंधु भी औरंगाबाद के समीप के मंदिरों में, सूर्य मंदिरों में बैठकर ये भगवान भुवन भास्कर के प्रीति में उनके कृपा प्राप्ति के निमित्त आदित्य हृदय का पाठ किए, श्रद्धा समर्पित किए, और भुवन भास्कर के समक्ष श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए जनमानस या समस्त के समस्त देशवासियों के कल्याण की कामना रत होकर आदित्य हृदय का पाठ किए। श्री राम प्रभु भी लंका में विजय प्राप्त किए जरूर है, लेकिन उसके पूर्व, लंका पर चढ़ाई के पूर्व आदित्य हृदय स्तोत्र का महाराज जी आश्रय लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने हृदय में धारण किए, और इस प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र, हालांकि हमारा जो YouTube चैनल है उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र डाला हुआ है। यदि आप समस्त श्रोत्री वृंदों को, श्रवण करने वाले महानुभावों को अच्छा लगे, भगवान भुवन भास्कर की कृपा पानी है, तो निश्चित रूप से मेरे उस चैनल से आपको मेरे द्वारा आदित्य हृदय का जो पाठ है वो मिल जाएगा। कि आप उसे
यूट्यूब से ले सकते हैं। तो प्रातः काल ही अनेकानेक मंदिरों में आदित्य हृदय का पाठ किया गया, भुवन भास्कर का गुणगान किया गया और खूब जमकर सूर्य नारायण के भक्तों के द्वारा अचला सप्तमी का त्योहार, ये व्रत मनाया गया। बड़ा ही पवित्र व्रत है और ये सप्तमी कोई सामान्य सप्तमी नहीं है। मैं कल भी कहा था ये अचल सप्तमी है। ये चूंकि सूर्य नारायण को समर्पित है और जब सूर्य नारायण ही अचल है तो भैया ये तिथि अचल कैसे न हो जावे। और उनको समर्पित किया गया ये तिथि है, इसलिए इसे अचला सप्तमी का नाम दिया गया। अचल है ये सप्तमी, अचला सप्तमी। हालांकि अचला सप्तमी पर अनेकानेक महापुरुषों के द्वारा या सामान्य जनों के द्वारा या फिर बहुत से पुराने लोगों के द्वारा या फिर विद्वत जनों के द्वारा अनेकानेक कथाएं कही गई हैं। और सच पूछिए तो अचला सप्तमी को रथ सप्तमी भी कही जाती है। भुवन भास्कर के रथ की बात है। ये 7 घोड़े में जुटा हुआ रथ है और उस पर रथ पर भुवन भास्कर आसीन रहते हैं, इसलिए इसको रथ सप्तमी भी कहा जाता है। कहा गया है, कथाएं आती हैं, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र थे शांब। शांब बड़ा ही उत्पाती थे, शांत नहीं थे। हालांकि ठाकुर जी के पुत्र जरूर थे, लेकिन उनके अंदर भी अवगुणों का खान था। अवगुण नहीं था सो बात नहीं है, उत्पाती थे ही। कुछ न कुछ उच्छृंखलताएं उनमें भी थी और यही कारण है, इन्हीं उच्छृंखलताओं के कारण शांब को श्राप मिल गया। किनसे भैया? दुर्वासा ऋषि से। परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि, परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि जो रुद्रावतार हैं, कोई सामान्य नहीं है दुर्वासा। पहले भी एक बार बतलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। फिर भी ये बात तय है कि ये दुर्वासा ऋषि अत्रि मुनि, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। अत्रि ऋषि के पत्नी का नाम अनुसुईया, सतीत्व और सती संपन्न, सतीत्व संपन्न ठाकुर जी के चरणों में सर्वथा समर्पित रहने वाली, या यूं मानकर चलिए पति परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर समझने वाली सतीत्व संपन्न अनुसुईया महाराज जी बस अनुसुईया जी के ये दुर्वासा पुत्र है। इसकी कहानी लंबी है, नारद जी इसमें खेल खेले। इनके सतीत्व की चर्चा, परिचर्चाएं बैकुंठ में जाकर कर दी माता लक्ष्मी से। इनके सौंदर्य की परिचर्चाएं
कैलाश पर जाकर देवी से कर दी पार्वती से, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माणी से भी जाकर ये इनके सौंदर्य के विषय में परिचर्चाएं स्पष्ट कर दी। और उसी का फल हुआ कि डाह ईर्षा चाहे जो हो भैया, इसके कारण अपने पतियों को ये पत्नियां उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज दी। नारी हट प्रबल हट है भैया, चाहे किसी की नारी, और उस हट से ओतप्रोत होकर ये आगे अनुसुईया जी के यहाँ, और इनकी परीक्षा लेने के निमित्त, इनके सतीत्व की परीक्षा लेने के निमित्त ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आ गए। लेकिन मैं भाग गया, कथा दूसरा पकड़ लिया। लेकिन खैर, अब कथाएं बीच में आती हैं तो कोशिश किया जाए इसे पूरा करने का हिसाब। और तीनों मिलकर इनके समक्ष, अनुसुईया जी के समक्ष कुछ ऐसा प्रस्ताव दी कि वो अनुसुईया जी के लिए उचित नहीं था। सतीत्व, सती संपन्न है, सतीत्व संपन्न है, और इनका प्रस्ताव ऐसा रहा जो अनुचित रहा। अनुसुईया जी के समक्ष जो प्रस्ताव जो दिए वो अनुचित होने के कारण, मैं स्पष्ट पूरा नहीं कर रहा हूं, अनुसुईया जी इनको कहें कि ठीक है, और अपने तपोबल से, सतीत्व के बल से उनको बालक बना लिए। बालक बना लिए। अब बालक बनाने के बाद उनको गोद में भी लिए, स्तन का पान भी कराए, और ले जाकर पालने में सुला दिए। वही बाद के दिनों में एक दत्तात्रेय हुए, नारायण प्रभु थे, विष्णु भगवान जो बालक बने वो दत्तात्रेय के रूप में हुए, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में हुए, और महेश अर्थात शिव भोलेनाथ रुद्रदेव दुर्वासा के रूप में हुए। परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि हैं, परम क्रोधी हैं, पूछ लीजिए, परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि हैं। और इनके उत्पात के कारण, दुर्वासा ऋषि के प्रति अनुचित व्यवहार के कारण, जब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तो क्रोध में आकर शाम को श्राप, जा तुझे कुष्ठ हो जाए। कुष्ठ का मतलब समझ रहे? कुष्ठ का मतलब कोढ़ बीमारी। आजकल के लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि भला किसी को कह देने से कोई बीमार हो जाता है। अरे भाई, सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा, सिद्ध जन आज भी यदि सिद्धता को जो प्राप्त कर लिए हैं, महाराज जी यदि कुछ कह दिए वो हो जाता है, न होता है सो बात नहीं है। और वो तो दुर्वासा ऋषि है। वो ऐसे ऋषि हैं परम क्रोधी कि अपने की जटा को उखाड़ लिए और पटक दिए जटा को, एक जटा को, और कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। अम्बरीशोपाख्यान में स्पष्ट किए हैं हम। वो कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए चली, दुर्वासा के इनके मार डाली से क्रोध में आकर। लेकिन सुदर्शन जी का भला हो, रक्षा सुदर्शन जी की, कृत्या को जलाकर। कहने का मतलब मैं वहां नहीं जाना चाहता, प्रसंग वहां नहीं। तो यहाँ उनको कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया,
कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए सांब। और बाद के दिनों में ये भुवन भास करके सूर्य नारायण के उपासना करते हुए सूर्य नारायण के पूजा पाठ अनुष्ठान आदि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए जब ये उपासना किए, सूर्य नारायण के उपासक हो गए, तो भैया इनका कोढ़ समाप्त हो गया। किंवदंतियां हैं, लोगों के मुख से आज से नहीं, मैं बाल्यकाल से एक कथा है जिसे सुनते आ रहा हूं। किसी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन अनेकानेक लोगों से मैं सुना। इसके प्रति एक कथा और है। साकत द्वीप कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन शाक्यवंशी साकत द्वीपी ब्राह्मण लोग साकत द्वीप में रहते थे। उनके विषय में कृष्ण को बतलाई गई बातें कि वो उपचार जानते हैं, वेद भी जानते हैं, विज्ञान भी जानते हैं, आयुर्वेद भी जानते हैं और परम विद्वान भी हैं, लेकिन वैदिक कला में माहिर हैं। और वो यदि चाहें वहां से लाया जाए उनको, तो निश्चित रूप से वो सांब के कुष्ठ को शमित कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आएंगे कैसे भाई? साकत द्वीप से वो दक्षिणा भी लेते हैं, ये पहले बतला दिया गया। अगर वो दक्षिणा ले लेंगे तो उनका सब सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। यदि गरुड़ जी उनको लेकर के भी आए और यदि वो यहाँ आ भी जाए और यदि उनको दक्षिणा किसी माध्यम से दे दिया जाए, तो फिर पहुंचाने के लिए गरुड़ जी उनको पहुंचा ही नहीं सकते हैं, गरुड़ जी उनको उठा ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब सोच विचार कर काम हुआ और गरुड़ जी वहां से जाकर उनको लेकर के आए, उन लोगों को लेकर के आए द्वारिकापुरी में। और यहाँ शांब का वो लोग उपचार किए, धर्म आदि, पूजा पाठ आदि, आयुर्वेद प्रकरण से इनका इलाज भी किए, क्योंकि वो वैदिक कला ही नहीं बल्कि वो महाराज जी आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। इसलिए उनको उपचार आदि करने के बाद उनके उपचार से सांब का कुष्ठ शमित हो गया, सांब का कुष्ठ समाप्त हो गया। पहुंचाने की बारी आई। मैं स्वयं नहीं कह रहा, मैं भी कहीं से सुना इसे, इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं। हो सकता है ये कथा गलत भी हो, लेकिन मैं दास आपके समक्ष करबद्ध हूं। आप मुझे क्षमा करेंगे, जो मैं सुना वही आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। और जब विचार किए लोग कि ऐसे महत्वपूर्ण ये लोग हैं, तो इनको यही रहना चाहिए, चाहे जैसे इनको रोक कर रखा जाए। भोजन तो करेंगे नहीं, स्वयं लेकर आए थे, परिपाक इनको स्वयं करते थे, बनाते थे, खाते थे, रहकर अपना सब कुछ करते थे। इसलिए सवाल ही नहीं था कि इनको कुछ दिया जाए, ले लेंगे। अगर ले लेंगे तो कल को ये जो है सो जा ही नहीं सकते, इनको पहुंचा ही नहीं सकते हैं। तब क्या किए भाई? लेकिन पान का बीड़ा देते हुए कहा गया कि ये तो खाने की वस्तु नहीं है, पेट के अंदर नहीं जाएगा, ये तो मुंह में लीजिएगा, फेंक दीजिएगा, ये शुभ चीज है, इसको तो आप ले सकते हैं। पान खाइएगा, बाहर फेंक दीजिएगा, तो खाया कहाँ गया? पान तो खाइए। और पान में छोटे छोटे रत्न के कुछ कुछ टुकड़े डाल दिए गए।
छल तो हुआ उनके साथ में, लेकिन उचित कर्म करने के लिए यदि छल भी करना पड़े तो वो भी उचित ही माना गया है। नहीं, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए अपनों को भी दंड देना पड़े तो दंड देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। न्याय के उचित काम उनको दे दिया गया, पान का बीड़ा मुख में लिए, दांतों में फंस गया, और गरुड़ जी चाह करके भी उनको नहीं कहीं रहते। और वही ये ब्राह्मण लोग आज जहां के तहां बसे हुए हैं। कैसे इनका ये हुआ, क्या हुआ, विकास हुआ, ये आज की बात है नहीं, द्वापर की बात है। तो लेकिन सांब का वो कुष्ठ रोग ठीक हो गया और ये अचला सप्तमी का मान भी रह गया और इसकी महत्ता भी बढ़ गई, सूर्य नारायण की महत्ता बढ़ गई। और इस प्रकार से ये अचला सप्तमी पर एक कथा या जो कहिए जो मेरे पास था आपके लिए आपको समर्पित किया गया हमारी ओर से। अब मैं आपको लेकर चलूं भागवत जी में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब इसके पूर्व मैं आपके समक्ष YouTube पर भी उसे डाल दिया हूं, पूतना वध नाम से शीर्षक से एक वीडियो डाले, लेकिन अभी पूतना का वध नहीं हुआ। कथा के अनुसार व्यास गादी से मैं पूतना का वध नहीं किया, पूतना का वध नहीं करवाया और विराम लेना पड़ गया। तकनीकी गड़बड़ी कहिए जो कहिए, लेकिन आज कोशिश हम कर रहे हैं कि उसमें हम प्रवेश करें जब तक लोग नहीं आ रहे। आ गए तो ठीक, नहीं तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये बात तय है, खूब मनाया गया, खूब मनाया गया जन्मोत्सव। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव खूब मनाया गया, खूब मनाया गया। कैसे कैसे मनाया गया, ये सारी बातें पूर्व के वीडियो में मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। और इस उत्सव में भी, उत्सवी माहौल में भी नंद बाबा को अपनी समझ लीजिए कि जो दायित्व है वो याद है। देखिए यहां शिक्षा मिल रहा है भैया, लाख खुशी में रहो, लाख गम में रहो, लाख व्यस्तता हो जीवन में, लेकिन जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना जरूरी है, जब तक नहीं किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसे करनी चाहिए, उसको चूकनी नहीं चाहिए, उससे अपने को अलग नहीं करनी चाहिए। बस इसी से शिक्षा हम लोग को ये बात के लिए मिल रहा है, क्योंकि उत्सवी माहौल है,
जन्मोत्सव है और सामान्य बात है नहीं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव है और उस सभी माहौल में भी नंद बाबा को क्या याद है भैया? ये याद है कि हमें कर देना है। ऐ मानवो, टैक्स देने के पीछे मत रहो, टैक्स देने में आगे रहो। अगर कर देना है, किसी बात के लिए कर देना है, टैक्स देना है, तो उसे पीछे मत रहो। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई टैक्स हो, किसी प्रकार का टैक्स है, उससे पीछे मत रहो भैया। यदि पीछे हो गए तो जीवन भी पीछे हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नंद बाबा पीछे नहीं रहे, उन्हें याद आ गई, मैं तो यहां लगा हूं, उत्सवी माहौल में हूं, उत्सव मना रहा हूं। यदि समय पर टैक्स नहीं दिया गया, कर नहीं दिया गया, टैक्स समझ रहे हैं ना, कर टैक्स नहीं, टैक्स नहीं दिया गया कंस को, तो कंस हमें प्रताड़ित करेगा। ये खुशियां जो है ना, ये समाप्त हो जाएगा। आज सब हम लोग जो खुशी मना रहे हैं, कंस कुछ भी कर सकता है। इसलिए करे या न करे, मेरा दायित्व है। जब हम प्रतिबद्ध हैं कि मुझे टैक्स देनी है, कर देनी है, तो मुझे जाकर टैक्स देनी चाहिए। अरे ही हुआ, यही हुआ भी। ये टैक्स देने के लिए कहाँ गए? मथुरा चले गए। लेकिन मन ही मन एक बात हो रही है, हमारे पीछे यदि कोई उत्पात हुआ तो ऐसा न हो, उत्सवी माहौल है, हम रहेंगे नहीं, हम घर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं, हम यदि नहीं रहे और मेरे पीछे यदि नंदगांव में कुछ हुआ तो ये आशंका बनी हुई है भैया। आशंकाओं से घिरे हुए ये चले गए कहा? मथुरा चले गए कर देने के लिए चले गए मथुरा में। वहां जाने के बाद नंद बाबा कर तो दे दिए और ये वहां चले गए मिलने के लिए वसुदेव जी से। बातें हुई वसुदेव जी से भी इन्हें, और वसुदेव जी उनसे पूछिन गलबहियां लगने के बाद, किधर आप आ गए यहां? तो मैं यहां आया हूं कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए कंस के। नंद बाबा कहिन, ऐ वसुदेव, हमें बड़ी दुख हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि हमें पता है कारागार में तो बंद हो, तेरे ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी भी आज कारागार में बंद है जो सत्यनिष्ठ है। न जाने ठाकुर जी की क्या इच्छा है। और तेरा एक नहीं 6 पुत्रों को ये कंस मार दिया, पटक पटक कर प्राण ले लिया ये निर्दयी निर्मोही कंस। ऐ वसुदेव जी, एक और पुत्र था, गर्भ हुआ, वो गर्भ स्वयं परमात्मा के कृपा से नष्ट हो गया। 7वां पुत्र, 7वां गर्भ, जबकि 7वां कहाँ है भाई? जोग माया के कृपा से रोहिणी के गर्भ में संकर्षित कर दिया गया है। भगवान जब यहाँ अवतरित होना चाह रहे हैं, अवतार धारण करना चाह रहे हैं कि अब हमें धराधाम पर जानी है, धर्म के उत्थान के लिए, अधर्म के नाश के लिए। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं तो कही नहीं गीता में, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी कह दी ने कि मैं प्रत्येक युग में, वो एक युग में नहीं, प्रत्येक युग में, चाहे कोई युग हो, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, प्रत्येक युगों में मैं अवतार धारण करता हूं। क्यों? पुण्यात्माओं को उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म में लगे हुए लोगों को उद्धार करने के लिए, अधर्म मार्ग से लोगों को जाने से रोकने के लिए, उनके अंदर अधर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसे समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म की स्थापना के लिए मैं क्या करता हूं? बार बार अवतरित होता हूं संत पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनाम, जो संत लोग हैं, अधर्मों से बचाने के लिए, अधर्म मार्ग से उन्हें हटाने के लिए मैं अवतरित होता हूं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्मियों का बोलबाला होता है, जब अधर्म में लोग पचते हैं, पगते हैं, अधर्म ही खाना है, अधर्म ही पीना है, अधर्म ही ओढ़ना है, अधर्म ही बिछाना है, अधर्म ही सोना है, अधर्म में लगे रहते हैं, पल पल अधर्म की बात करते हैं। उन अधर्मियों से महाराज जी धर्मियों को बचाने के लिए, संत समुदाय को, संत समूह को, समुज्वल स्वभाव वाले को या फिर प्रोज्वल धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से वो संकर्षित हो गया, रोहिणी जी के गर्भ में चला गया। न ये बात नंद बाबा जान रहे हैं और न ये बात वसुदेव जी जान रहे हैं, लेकिन सप्तम पुत्र वहां है और आठवां में तो स्वयं ये है। तब नंद बाबा से कहते हैं वसुदेव जी के, नंद बाबा सुना है आपके यहाँ आपको भी एक पुत्र पैदा लिया है, छोटो छोटो आपके यहाँ एक पुत्र शैशवावस्था में शिशु का प्राकट्य आपके यहाँ आया है, जन्म हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे यहाँ भी बालक का जन्म हुआ है। तो चट से उस पर कहते हैं वसुदेव जी तो चलिए, मैं पुत्र वाला हो गया। मेरा आपका पुत्र मेरा पुत्र नहीं है क्या? आपका पुत्र मेरा भी तो पुत्र है। आनंद बाबा चट से कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं वसुदेव जी, मेरा पुत्र आप ही का तो है। वास्तविकता तो ये है भैया, किन्हीं का पुत्र तो है जो वहां गया हुआ है, लेकिन एक दूसरे से बात करने में, मजा उठाने के लिए, मस्त रहने के लिए, बातों में एक दूसरे को महाराज जी खुशियां बांटने के लिए कहते हैं कि वो आपका पुत्र है, क्या मेरा नहीं हो सकता? ये वसुदेव जी कह रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे महाराज क्या क्या कह रहे हैं, ये तो आप ही का पुत्र है, मेरा कहाँ, वो आप ही का पुत्र है। तो भैया मेरा पुत्र यदि है तो आप कैसे यहाँ चले आए? आपको नहीं पता है कि ये कंस कितना उत्पाती है, और उत्पात करने में बीहड़ है। ये चला जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, उत्पात करेगा, कुछ भी कर सकता है। इतना बड़ा उत्पाती है ये कंस।
कुछ भी कर सकता है आपके पीछे में। और हमें तो लग रहा है ऐसा न हो कि आप यहाँ आ गए हैं मथुरा में और वहां कुछ उत्पात ये यहाँ बैठे बैठे कंस कर दिया हो। इसलिए उत्पातियों से बचाने के लिए, उत्पात से रक्षा करने के लिए आपको वहां होना चाहिए। और इस प्रकार से ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ की बात तो यही है। अब हम लोग चले वहां की बात में, जहां कंस भेजा है बालघातनी पूतना को। बालघातनी पूतना को कंस भेजा है। किस लिए? बालकों को मारती है, बालकों के रक्त को पान करती है, बालकों के रक्त की पिपासनी है। और इसके पूर्व में कहा गया है, क्यों गई है? अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पायदयप्यसाध्वी लेभे गतिंधा त्रुचितां ततुन्यं कंबा दयालम शरणं व्रजेमा। इस पूतना को, इस बकी को, बकासुर की बहन को कंस भेजा है, चूंकि बालघातनी है। और ये किस तरह से, कैसे आई है, ये बंद कर दीजिए। ये कैसे आई है पूतना, कैसे रूप बनाकर आई है, ये जो है सो विचार तो करना होगा कि कैसे ये आई है पूतना। बालघातनी है, रूप बनाई है, बड़ी सहज, बड़ी सुंदर रूप बनाकर ये पूतना असाध्वी है, राक्षसी है, लेकिन राक्षसी रूप में नहीं आई है भैया, बड़ी सुंदर रूप में ये आई है। कहा गया है, तंकेश बंधा व्यतिशक्त मल्लिकं बृहन्नितंबास्तन क्रेच माध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिकोलसत कुंडल मंडितान। तो अनेकानेक सौंदर्य को महाराज जी अपने शरीर पर धारण करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है ये पूतना, जो पवित्र नहीं है। ये पूतना आई है। और जैसे सूर्य नारायण के उदय लेने से ये घनघोर घटाएं विभक्त हो जाती हैं और उनको रास्ता मिल जाता है जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है, वो रास्ता बन जाता है, स्वयं उनको जाने के लिए मार्ग मिल जाता है। बस पूतना के उस सौंदर्य प्रसाधन को देखने के बाद, ये पूतना को देखने के बाद गोपियां हैं वो छटती गई, मार्ग मिलता गया। मैं कहा, और इस प्रकार से ये श्याम सलोने पूर्व के वीडियो में है मेरा, पूर्व के कथा में मेरा आ गया है, श्याम सलोने के कक्ष में पहुंच जाती है। लेकिन ठाकुर जी क्या किए? अपनी आंखें बंद कर लिए। ठाकुर जी क्या किए? अपनी आंखें बंद कर लिए। काहे भाई? तो कल मैं उस पर कुछ कहा था कि ये मासी आई है मुझे मारने के लिए,
ये बाल घातनी है, हत्यारिन है, तो भला अपनी आंखों से इसे कैसे देखकर इसे कृतार्थ कर दूं? देखना भी पाप है, पापियों को देखना भी पाप है। जो पाप कर्म में लगा हुआ लोग है उसे देखना भी नहीं चाहिए। देखिए स्पष्ट हो रहा है। जो हत्यारिन है, जो हत्या करता है, जीवों को हत्या करता है, निरीह प्राणियों को मारता है, काटता है, ऐसे को देखना भी पाप है। तो भला मैं इस बाल घातनी पूतना जो मेरे कक्ष में आ गई, मैं इसे कैसे देखूं? इस प्रकार से विचारोपरांत विचार करते हुए हमारे दुधमुहे शिशु, क्या बात है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बाल गोपाल क्या किए? अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। क्या किए? अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। और इस प्रकार से अनेकानेक बातें हुई है, कही गई है। एक भाव संतों का ये भी है कि ठाकुर जी अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए भाई? इसके पीछे है कारण का पूतना आई है। कैसे पूतना आई है? अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर, जहर लगाकर आई है। जो कालकूट है, कालकूट लगाकर, जहर लगाकर अपने स्तनों में ठाकुर जी को मारने के लिए आई है। स्तनों में जहर लगाकर। अब ये बालक है, शिशु है, आंखें बंद कर लिए। आप भूत भावन को याद कर रहे हैं, भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, रुद्रदेव को याद कर रहे हैं, नीलकंठ भगवान को याद कर रहे हैं। है नीलकंठी, है नीलकंठ, है भोलेनाथ, है भोलेनाथ भूत भावन। और घरदानी, हमारी बातों को सुनो, ध्यान दो। अरे मैं तो अबोध हूं, शिशु हूं, मैं दूध पीना जानता। हमारा वृत्ति है दूध पीना, पान कर सकता हूं मैं। और मैं जानता हूं कि इसके स्तनों में दूध भरा हुआ है, खूब दूध हिलोरे मार रहा है। लेकिन इसके बाह्य आकृति में, बाहर में क्या बना लगा हुआ है? कालकूट जहर लगा हुआ, भयंकर जहर है। इसका नाम है कालकूट। कालकूट लगाकर आई है, जहर लगाकर आई है हमें मारने के लिए। अगर मैं पी लूंगा जहर, हमारी क्या गति होगी? आप जान रहे हैं, समझ लीजिए भोलेनाथ भूत भावन। अरे आपको तो विलंब नहीं करनी चाहिए, बिना हमको बुलाए आपको आ जाना चाहिए। आपको तो अभ्यास है, आपकी आदत है, आप पी सकते हो। सारा लोग जानता है कि भोलेनाथ जहर भी पचाते हैं, जहर भी पीते हैं। अरे पिए या ना पिए, कंठ में भी रोक सकते हैं। ये सारा संसार जान रहा है, संसार के सारे लोग जान रहे हैं, समस्त के समस्त सृष्टि के लोग जान रहे हैं। ये औघड़दानी नीलकंठ हो गए। कालकूट लेकर अंदर नहीं ले गए, भीतर नहीं ले गए। काहे नहीं ले गए भाई? प्रश्न उठता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप जो कह रहे हैं महाराज जी कि तो पिए क्यों नहीं? जब अंजुलि में उठा ली समस्त विष को और जब मुख में ले गए तो उनको पीकर पेट में लाना चाहिए था ना भाई। तो पेट में क्यों नहीं लाए? कैसे विष अंदर जाता पेट में? कंठ से होकर कहाँ जाता? हृदय से होते हुए पेट में तब न जाता, ये पूरा पार करते हुए। तो हृदय में कौन विराजमान है?
भूतनाथ भोलेनाथ के हृदय में सदैव ओ समरिया सरकार, क्या बात है। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय, कारण करुणा वरुणालय, मनमत्थनाथ बाके बिहारी। या यूं कहिए कि महाराज जी जन्मादि दोषों से रहित, क्या बात है, सत्य स्वरूप परमात्मा सदैव विराजित रहते हैं वो भूतनाथ के भोलेनाथ के हृदय में। हाँ भला वो जहर जब उस रास्ते से गुजरता तो वो उनका अहित कर देता। इस बात को भूतनाथ से ज्यादा और कौन समझ सकता है। और यदि उस जहर को, विष को उदर में ले जाते, पेट में ले जाते, तो उदर में महाराज जी पूरो संसार है। पूरो संसार का प्राण कहाँ है? उनके उदर में है, जलकर खाक हो जाता। इसलिए क्या किए भोलेनाथ? विष को अपने कंठ में रोक लिए, नीलंठ हो गए। यहां समरिया सरकार बाल गोपाल यही तो कह रहे हैं, ऐ भूतनाथ, ऐ भोलेनाथ, तुम्हारी आदत है, तुम पी सकते हो, तुम पीते हो, पिए हो, विष का पान किए हो, अपने उंगली में उठाकर पिए हो। या उंगली में नहीं उठाना है भैया, या तो लगाए हुए है, लेप किए हुए है, तो आप आइए और आप आकर स्तन के ऊपर में जो विष लगा हुआ है आप उसको पी जाइए। और मैं क्या पीऊंगा? मैं दुग्ध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। स्तन में जो हिलोरे मार रहा है मैं दूध का पान करूंगा। और दूध के साथ मैं क्या पीऊंगा ये छोड़ दीजिए मुझ पर, लेकिन हम तो इसको सदगति देंगे ही न भूतनाथ। दूध पिलाएगी हमें, पूतना है, ठीक है, पवित्र नहीं है, राक्षसी है, लेकिन माता का कर्म करने आई है, मासी बनकर आई है। मासी माँ के तरह दूध पिलाएगी अपने स्तन से मुझे, ये मासी हुई। इसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए ना। मैं क्या करूंगा? जब दूध पीऊंगा तभी ना स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए एक बात इतना है कि आप आइए और आकर विष का पान कर लीजिए। आंखें बंद कर लिए ये हमारे समरिया सरकार बाल गोपाल आंख बंद कर करके भूत भावन भोलेनाथ को बुलाए, आइए आइए आइए। भाव एक भाव ये है कि पूतना ग्रह है, जैसे राहु ग्रह है, वो किसी को ग्रस लेता है, चंद्रमा में ग्रस लेता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। और वही राहु जब सूर्य को ग्रस लेता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। बस उसी प्रकार से भैया ये जो है पूतना, ये एक ग्रह है, भयंकर ग्रह है। इसलिए इस ग्रह को मैं देखूं नहीं, देखना भी पाप है। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर, दोनों आंख भगवान बंद कर लिए। और ये आई तो है बड़ी सुंदर आकृति से। भाव एक संत का है ये भी कि पूतना आई है बड़ी सुंदर रूप बनाकर, लेकिन भीतर से तो राक्षसी है। तो मैं तो सब कुछ देख रहा हूं ना, अमना हूं, अजन्मा हूं, हमसे कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं कहा नहीं देख सकता, मैं वहां भी जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते। अरे भैया मैं वहां भी वो भी कर सकता हूं जो तुम किए हो, जो तुम आज तक काम किए हो वो मैं कर सकता हूं, आराम से कर लेता हूं, कर लूंगा। जो तुम नहीं किए हो, करने के लिए सोच रहे हो कि हम ये कर लेंगे, अभी सोचे हो हम वो भी कर लेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मूर्खों और
तुम करने का जो विचार भी नहीं किया है, सोचा भी नहीं है, तुम सोचा भी नहीं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो भी कर लेता हूं, वो भी कर लूंगा। राक्षसी है, मैं सब जानता हूं कि ये रूप बनाकर आई है, लेकिन है तो राक्षसी। अगर मैं इस रूप को देख भी लूं इन आंखों से, तो फिर क्या मुझे असल रूप इसका दिखलाई नहीं देगा? वो भी तो हम देख लेंगे। आज जब राक्षसी रूप को मैं देखूं और मारने के लिए आई है, जिघांसा के नियत से आई है, जिघांसे आपाए दैप्य साध्वी असाध्वी होकर आई है, तो लेभे गति धातृचिताम तत्वन्यम, तो फिर इसे गति देंगे हम कैसे, धात्री की गति? इसलिए आंख बंद कर लिए ठाकुर जी, कहीं दया ना आ जावे। अगर इसको हम देख लिए कि अभी कुछ देर के बाद में इसको हम मार देंगे, अभी जिंदा है, ये माता की गति इसको देना है, हमें दुग्ध पिलाएगी, तो कहीं हमको दया ना आ जावे इस बाल घातनी पर। इसलिए ठाकुर जी अपनी आंखों को क्या किए, बंद कर लिए। और तो और एक संत का ये भी भाव है, करे भैया ना 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 ना, ये बात नहीं, ये काहे बंद किए, इसके पीछे कारण एक ये भी है कि वो तो आई है माता का रूप बनाकर दूध पिलाने के लिए। आंख बंद करके हमसे मत सुनिए कथा, आंखें खोल कर देख करके, इधर आप ही कौन कह रहे हैं, आंख खोल करके हम समझ रहे हैं ना ना कुछ ही। तो आप एक नहीं सुन रहे हैं, राधा रमन लाल जी भी सुन रहे हैं, आपके साथ हनुमंत लाल जी भी बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, और दूर दराज बैठे हुए यूट्यूब के माध्यम फेसबुक लाइव से वो भी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये माता का रूप बनाकर आई है, माता है, लेकिन क्रूर रूप से आई है। माता को देख लिया जाए तो पुण्य होगा, मन प्रसन्न होगा। कोई बच्चा यदि माता को देखता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है, उसको रोमांच हो जाता है। लेकिन ये तो यहाँ क्रूरा के रूप में आई है माता के रूप में आई है, लेकिन है तो क्रूर, कुरूप नहीं, क्रूर है, निर्दयी है, ये मारने के लिए आई है। इसलिए ऐसे को देखना महापाप है। इसलिए ठाकुर जी दोनों आंख बंद कर लिए। देखिए ऐसे ऐसे, इतने ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे उनके विषय में कहा गया है कि ये जो है सो आंख बंद कर लिए, लेकिन वो सब कुछ हुआ और ये पूतना आगे बढ़ी, नेत्र बंद किए हुए हैं ठाकुर जी जरूर, निश्चित रूप से। तो यहां से पुनः आप सुन लीजिए, बलगु स्मिता पांग विसर्ग वेक्षितर मनोहरंतिं बनितां बजौ कसम अमंसतां भोज करे न रूपिणी गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालाग्रहास्तत्र विचिन्वतिं शिशुं जदृक्षयानंद गृहे सदंतकं बालं प्रति छन्ननि जोरु तेजसं ददर्श तल्पेऽग्नि विवाहितं भसि विबुद्ध्य तं बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा मनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोप यदङ्कमस्तकं जठोरगं स्वप्तबुद्धि रज्जुधे। भगवान अपने नेत्र को बंद तो जरूर कर लिए, तो फिर तांते क्षणाचित्तामति वाम चेष्टिता वीक्षांतरा को सपरेक्ष दासिवतो वरस्त्रियं तत्प्रभया
चबर्धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमौलवनं घोरङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढङ्कराभ्यां भगवान् पीड्या तत प्राणैः समंरोक समन्वितो पिबत। क्या बात है, आंख बंद किए नेत्र बंद किए हुए हैं, जसोदा रानी वहां है नहीं, आप पलने से झट से ठाकुर जी को गोद में उठा ली। छोटे छोटो हाथ, छोटो छोटो बाह, छोटो छोटो पैर, क्या बात है, छोटो उनका हृदय, बच छोटो उधर बाल गोपाल समरिया सरकार, समरिया, क्या बात है, क्या उनका रूप है, महाराज लावण्य है, क्या बात, अखिल ब्रह्मांड नायक है, शिशु रूप में है उनका। महाराज जी किशोर रूप का दर्शन तो सब जगह हो सकता है, लेकिन शिशु रूप में दर्शन तो उनका तब होगा जब वृंदावन धाम कोई जावे, तब न। क्योंकि मथुरा में तो शिशु रूप में है नहीं, मथुरा में तो शिशु रूप में क्षण मात्र के लिए रहे और पुनः वो उनके द्वारा यहाँ पहुंचा दिए गए हैं? तो ये उठा ली और उनके मुख में स्तन दे दी। ठाकुर जी के मुख में स्तन का निपुल दे दी कि पीजिए अब, अभी तो सुंदर रूप में है ही। पिलाते पिलाते बाहर निकली पूतना, पिला रही है। और यहाँ तो पहले ही जो है सो ठाकुर जी को विष क्या करेगा महाराज, जो विष को भी बनाने वाले वही हैं, तो उनको ये विष क्या करेगा, विष क्या करेगा ठाकुर जी को। और यहाँ भूतनाथ को मनालीन नहीं थे क्या, तो विष का असर हो कैसे। अगर यहाँ विष का असर हो जाएगा तो फिर वहां कालीदह में कालिया नाग को महाराज कैसे नाथेंगे, तब इसका असर कैसे हो इनके ऊपर में, ठाकुर जी के ऊपर में। ये दुग्धपान करने लगे, क्या बात है। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमौलवनं घोरङ्कमादाय शिशोर्ददावथ। और ठाकुर जी क्या किए, गोद में ले ली उनको। दूध जब पिलाने लगी तो ठाकुर जी के पास क्रोध नहीं है। मैं पहले कहा था, सुख दुख क्रोध ये जितना कुछ है ठाकुर जी के पास नहीं है। वो साथ है, ठाकुर जी के साथ है जरूर, लेकिन उनके पास नहीं है। उसको अपनाते हैं तभी वो क्रोधी भी होते हैं। लेकिन पूतना जैसे ही गोद में उठाई, गोद में उठाकर विष लगा हुआ चुचुके स्तन उनके मुख में जब दे दिया, तो भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाए। क्रोध उनके साथ है, ये है, उनके पास क्रोध नहीं है। लेकिन भगवान क्या किए, यहाँ पर क्रोध को ही अपना साथी बना लिए। क्रोधित हो गए, क्रोध जब साथी इनका हो गया तो क्रोधित हो गए। क्योंकि विष लगा हुआ है, विष की कटुता के कारण ये क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद भगवान बाल गोपाल वासुदेव श्री कृष्ण पीने लगे, पान करने लगे। गाढ़ंकराभ्याम पूरी तरह से निचोड़ कर पीने लगे। महाराज जी जोर से दोनों स्तनों को दबाकर, क्रोध जो आया ना, स्तनों को दोनों हाथों से जब ठाकुर नन्हे नन्हे हाथों से, हथेलियों से दोनों स्तनों को पकड़ कर दबाए। और दबाकर जब पान करने लगे बारी बारी से,
तो महाराज जी दुग्ध के साथ साथ दुग्ध समाप्त हो गया, प्राण उसका पीने लगे। प्राण पीने लगे, ये नहीं पीने लगे, ये तो दुग्ध पी रहे हैं, ये पी रहे दुग्ध, तो प्राण कौन पी रहा है? इनके साथ जो क्रोध आया है सो क्रोध ही है नहीं, इनके साथ क्रोध जो है, चूंकि क्रोध को साथी बना ली ना ठाकुर जी यहाँ पर। रोष समन्वितो, साथ तो कह रहे हैं प्राणै समः, प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, क्रोध के साथ पीने लगे, क्रोध इनके साथ है, क्रोधित ये नहीं है, क्रोध साथ में है, तो क्रोध पीने लगा। क्या? प्राण पीने लगा क्रोध। ठाकुर जी तो महाराज जी तीन काम वहां करने वाले हैं, तीन लोग हैं। पहला भूत भावन विष पान कर रहे हैं, अपना अपना भाव है, अपनी अपनी जो बात हृदय का उद्गार है वही रखना चाहिए। तो भूत भावन भोलेनाथ यहाँ विष पान कर रहे हैं। जब गोद में उठाई चुचुक पिलाने लगी तो वहां भोलेनाथ दृश्य रूप से विष का पान कर रहे हैं। और जब दुग्ध का पान करना है तो ठाकुर जी स्वयं दूध पी रहे हैं, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। भूख इनको तो है नहीं, भूखे नहीं ना है, भूखे रहते तब ना। यहां स्पष्ट नहीं है किया हुआ, लेकिन एक बात मानने की है, चिंतन करने की बात है कि भूख को भी ये साथी बनाए, प्यास को भी साथी बनाए। अगर भूख को साथी नहीं बनाते, प्यास को साथी नहीं बनाते, तो हथनी के ऐसा शरीर, पहाड़ के ऐसा शरीर वाली वो पूतना के रसन में जितना दुग्ध भरा हुआ है वो कैसे ही पी पाते। सामान्य दुग्ध नहीं है महाराज जी, दुग्ध की दरिया है, पहाड़ है वो पूतना, उसके स्तर में इतना दुग्ध है। तो ये स्पष्ट यहाँ किया है कि प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, तो क्रोध को साथी बनाए ठाकुर जी, उसी प्रकार से भूख को भी साथी बनाए, प्यास को भी साथी बनाए और दुग्ध का पान करने लगे। भूख पीने लगा, प्यास उस दुग्ध का पान करने लगा। और जब वो समाप्त हो गया पीते पीते, तब क्या हुआ? क्रोध जो है प्राण पीने लगा, दुग्ध समाप्त होना, और प्राण जो है उसको क्रोध पीने लगा। आज जब क्रोध पीने लगा प्राण, तो प्राण जब निकलने लगा तो पूतना बोलती है बेचैन होकर। भागवत जी में आया है ये बात, वेद व्यास हमारे महर्षि कह रहे हैं, गणेश जी की तूलिका से यहाँ लिखी गई है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमान नखिल जीव मर्मणि। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। निवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुह प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोदः। चिल्लाने लगी, रोने लगी, प्राण निकलते समय आंखें उबलने लगे और रोती हुई कह रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, बोल रही है बड़ी ऊंची आवाज में, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। दुख में सब कुछ याद आता है, सब कुछ कहने के लिए कहता है। वो यदि माता समझकर दुग्ध पान किए, आज छोड़ने के लिए इनको पुत्र कह रही है। छोड़ दो पुत्र, छोड़ दो पुत्र, छोड़ दो पुत्र, छोड़ दो, छोड़ दो, चाहे जिससे भी छोड़ दे। लेकिन वहां क्रोध है, वो उसका न पुत्र है और न कोई माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है। क्रोध का कहीं कुछ नहीं, वह पीने वाला तो क्रोध है। ठाकुर जी तो
का भूख प्यास है तो दूध पी कर समाप्त कर लिया। तो पण पीता है क्रोध। क्रोध कर रहा है जो ठाकुर जी के रूप में है, कह रहा है कि अरे तुम छोड़ने की बात करती हो, एक तो मैं कभी पकड़ता नहीं किसी को, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता भी नहीं। जब मैं पकड़ता हूं तो मैं कभी नहीं छोड़ता। एक बात याद कर लो, गांठ बांध लो, ये ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ठाकुर जी का साथी क्रोध है, वो न बोल रहा है। वो तो चिल्लाई, पूतना चिल्ला रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, ऊंची आवाज में वो चिल्ला रही है, जोरों से चिल्लाई, छोड़ो छोड़ो निष्पीड्यमान नखिल जीव वर्मणि अनिवृत्त नेत्रे, आंखें निकल गई, आंखें उबल रही हैं महाराज जी, आंखें निकल गई हैं। प्राण जब निकल रहा है तो भयंकर भयावह रूप हो गया। प्राण निकलते समय पूतना का क्या बात है, रोने लगी, हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी। अब उस रूप में नहीं है महाराज जी। संतों का भाव है कि वो पूतना सवरिया सरकार को लेकर आकाश में उड़ गई। माया तो जानती है ना, आकाश में उड़ गई और वहीं उसका काम तमाम हो रहा है। हाथ पैर पटक रही है, वहीं आंखें उबल रही है, नेत्र उबल रहे हैं महाराज जी। आनन पर पसीने पसीने छलक गए, चेहरे पर पसीना ऊपर छलक गया, पूरा शरीर पसीना से भीग गया, प्राण निकल रहा है। क्या क्या नहीं उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से से निकल गया मल के रूप में। बेचैन है, व्याकुल है, और उसे एक बात भान जरूर हो रहा है, मैं क्यों आई इस बालक को मारने के लिए, क्यों आई इस बालक को मारने के लिए, ये तो हमारे ऊपर काल बन गया। तो छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दो है पुत्र, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मेरा प्राण निकल रहा है, मुझे छोड़ दो, अब छोड़ दो। कभी ऐसा गलती काम नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग जब गर्भस्थ, बालक जब गर्भस्थ होता है ना, गर्भ में रहता है ना शिशु रूप में, तो वहां ठाकुर जी से दोनों हाथ जोड़कर नारपुरीन से बंधा हुआ है, और बंधे हुए हालत में ठाकुर जी से कहता है ना, ये ठाकुर जी अब हमें बाहर निकाल दो इस नरक से, अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। 100 वर्षों तक का, 100 जन्मों का इतिहास उसे पता है। लेकिन फिर जैसे ही जन्म हो गया, बाहर निकल गया गर्भ से, तो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, उमरिया बीत जाती है। यही होता है पछतावा। ठाकुर जी से वादा, वही वादा पूतना यहां कर रही है, छोड़ो, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं राक्षसी हूं, फिर भी मैं तुझे दुग्धपान कराया, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। है पुत्र, मुझे छोड़ दो। सामुंच मुंचालमिति प्रभासनी, निष्फिड्यमाना खिल जीव वर्मणि, निवृत्त नेत्रे चरण उभुज मुहु, बार बार हाथ पैर पटक रही है, हाथ पैर पटक रही है, रो रही है। प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध, विचित्र विकृत सा उसका शरीर, पूरा चेहरा हो गया, मुख हो गया, चेहरा हो विकृत होगा, होते जा रहा है। ठाकुर जी भी रोने लगे। वो रुरोध, वो तो रो रही है।
वो रो रहा, वो रो रही है, रो रहा, वो रो रही है, तो ठाकुर जी भी रो रहे हैं, कुआ कुआ करते हुए। हमारे संवरिया सरकार भी कुआ 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 जितने ऊंची आवाज में कह रहे छोड़ो 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 छोड़ो। हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल कुआ 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 करते हुए कह रहे हैं कि अरे मैया, एक तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं, आज जब पकड़ लेता हूं मैं तो छोड़ता नहीं मैया। अब तुम मैया हो, तुझे उत्तम गति जब तक दे न दूं, धात्रुचितम ततुन्यम, धात्री की गति न तुझे दे दूं, वो गति मैं तुझे देना चाहता हूं जो कभी मैं जसोदा को दूंगा, वो गति मैं तुझे देना चाहता हूं जो कभी देवकी को दूंगा, वो गति मैं तुझे देना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे छोड़ दूं मैया। हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। तस्यास्वनेनाति गभीरांसा साद्रेर्मही दौस चचाल सग्रहा रसादिश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुचितौ वज्र निपात संकया निशाचरेत्यं व्यथितस्तना व्यसो व्याधायके संचरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमासिता ब्रजाहतौ वृत्रैव पतन नृप। आकाश में खोलकर मैं कह दूं, कैसी है विकराल, पहाड़ कैसी है, कोई छोटा मोटा पहाड़ी के तरह उसका शरीर नहीं है भैया, वो 6 कोस में पूतना है। पूतना का शरीर कैसा है, 6 कोस में पूतना का शरीर है, इतना विकराल है। वास्तविक जो उसका राक्षसी का रूप है वो विकराल 6 कोस में है जरूर, या राक्षसी रूप में है, लेकिन पूर्व जन्म किए कौन है मैं पहले बतला चुका हूं। राजा बलि की बहन है, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ये है। जब वामन रूप में, क्या बात है, जब वामन रूप में राजा बलि के यहां हमारे ठाकुर जी पहुंचे, उस सुंदर रूप को देखकर, बाल सुलभ रूप को देखकर मोहित हो जाती है रत्नमाला। बलि की पुत्री है, बलि की बेटी है पूर्व जन्म में। और जैसे ही ठाकुर जी को देखती है छाता लिए हुए, मोहित हो जाती है और विचार करती है कि ऐसा पुत्र हमें होता तो मैं गोद में लेकर खिलाती। ठाकुर जी समझ गए उसके भाव को, यही तो समझते हैं ठाकुर जी। और हम भक्त के पुत्री है, वो भक्त वो भी है, रत्नमाला भी भक्ति ही तथास्तु एवं मतु हो गया। लेकिन जैसे ही विराट रूप धारण करते हैं हमारे ये ठाकुर जी, 3 पग में राजा बलि का, 3 पग में राजा बलि का पूरा महाराज जी राज्य था। 2 पग में पूरा राज्य नापलीन, कहीं कुछ नहीं, तीनों 2 लोक नापलीन, स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक नपा गया। तब तीसरा पग कहां रखे, राजा बलि से पूछते हैं कि राजा बलि बता, अब ये तीसरा पग कहां रखे, कहां तुम्हारा जो है वो तुम्हारा अब नहीं बचा, तुम्हारा है, बोल। बस राजा बलि क्या किया, अपना मस्तक नीचे नवा दिया, कहा कि मेरे मस्तक पर तीसरा पैर रख दीजिए प्रभु। 3 पैर हो गए, हमको भी आपने तीसरा पग जैसे ही रखते हैं, रत्नमाला के मन में एक बात आती है कि ऐसा बालक को मैं जहर पिलाकर मार देती। ये भाववाना, और ठाकुर जी कहेंगे तथास्तु, ये भी तुमको पूरा हो जाएगा तुम्हारे, चूंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखे, वेद पुराण संत सब साखी। सब साक्षी है, वेद भी साक्षी है, पुराण भी साक्षी है, संत भी साक्षी है, संत शिरोमणि साक्षी है, ऋषि प्रवर्ग साक्षी है। ऋषि का मतलब वही जो रिसर्च करता हो, रिसर्च करने वाले भी साक्षी हैं कि ठाकुर जी सबके मन की बात को जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका क्या अस्तित्व है जी, उनको कोई देखा है,
बहुत लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को देखे हैं, हमसे कई एक बार कहने वाला कहा गया भगवान को देखा है। हम कहा उसको कि अरे भैया हम तो नहीं देखा है, हमको तुम बताओ, तुम जो सांस ले रहे हो उस हवा को देखे हो, सांस को देखे हो? भूख लगती है ना, कहाँ लगती है? भूख को देखे हो? प्यास लगती है, प्यास को देखे हो? इच्छाएं होती है, इच्छा को देखे हो? जब कुछ तुम देखे ही नहीं हो, उसी प्रकार से ठाकुर जी को कोई नहीं देखा है, अनुभव करने की बात है। तो इसको भी तुम अनुभव करो कि ठाकुर जी हैं। हम और तुम, ये शरीर का नाम है, भीतर बैठा हुआ जो है उसका कोई नाम नहीं है। जो बैठा हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी कह सकते हैं, सत्यात्मक ब्रह्म कह सकते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। नाम नहीं दे सकते, उसका कोई नाम है ही नहीं है। तब इस प्रकार से वो रत्नमाला है जो यहाँ पूतना है, भयंकर भयंकर, बाप रे बाप, 6 कोस में वो है। ठाकुर जी विचार किए कि यदि पूतना को हम गोकुल में गिरा दिए, नंदगांव में गिरा देंगे तो क्या होगा भैया? नंदगांव में पूतना अगर मरकर गिरी तो पूरा नंदगांव उसके 6 कोस में न है, सब चुपा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। नीचे जब गिरेगी पूतना पहाड़ के तरह, तो तब क्या करना चाहिए? संतों का भाव है, कंस का एक बागीचा है, नाना प्रकार के फूल फल लगे हुए हैं, खूब खा करके उसके जितने राक्षस लोग हैं मस्त रहते हैं। उसी बाग में पूतना को गिरा दिए। जब नीचे गिरती है पूतना, बाप रे बाप, जब नीचे गिरती है पूतना तो महाराज ऐसा प्रतीत हो गया मानो पहाड़ नीचे आ गया, जितने पेड़ पौधे जो कुछ है सब कुचल गए, सब कुचल गए, कहीं कुछ नहीं बचा। और बाल गोपाल कहाँ है? उसके छाती पर, सीने पर, चुचुक के पास बैठे हुए, पकड़े हुए पड़ोसी बहिए खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। और इधर जो देखे थे लोग ब्रजवासी, वो नंदगांव के वासी जो देखे थे कि ये जो समरिया सरकार को लेकर उड़ गई है, वो पीछे पीछे दौड़ कर आए। दूर से ही लोग देखा, जिसमें जसोदा रानी है या रोहिणी जी हैं या जो भी वहां हैं, नंद सुन तो है ही नहीं, सुनंद वगैरह हैं, बलराम जी हैं, बच्चे हैं अभी, ये सब के सब वहां पहुंचते हैं। अभी तो बालक वो भी है, सब के सब वहां आते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ के सदृश एक गिरी हुई है और उसके ऊपर में सीने पर समरिया सरकार खेल रहे हैं। महाराज जी बड़ा बड़ा सीढ़ी लगाया गया, बड़ा बड़ा सीढ़ी लगाया गया, और सीढ़ी से उसके शरीर के ऊपर चढ़ने वाला गोप ग्वाला लोग चढ़ा और चढ़कर ठाकुर जी के नीचे उतारा ठाकुर जी को। उसके उदर को देखने के बाद, पेट को देखने के बाद पूतना के लगे मानो सूखा हुआ तालाब है, बड़का विशाल तालाब है, सूखा हुआ। और आंखें कैसी, मानो बड़ा बड़ा पूरा चौड़ा मुंह वाला 2 कुआं है आंख। ये सब यहाँ वर्णन है भागवत जी में, कैसी विकरालता, कैसी विशालता है। और केस ऊपर से नीचे तक जो लटक गया है, मानो तार लटके हुए हैं नीचे तक पूरा। भयंकर मरने के बाद आकृति है, दांत निकले हुए हैं पूतना के। काली कलूटी पूतना मर गई और कोई नहीं जानता कि इसको गति दे दी ठाकुर जी, माता का गति दे दी, क्योंकि दूध पान किए थे। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, इसलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों का समन होता है उनके नाम लेने से, उनको याद करने से। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार का ताप जो है सब समाप्त होता है। और ये पूतना जो है जब मर गई,
ठाकुर जी को उतार कर लाया। लोग जल्दी जल्दी उनको लेकर गोश्त में गया, गोश्त कहते हैं गौशाला को, और वहां गौ के पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ पोंछ किया गया। गौ के पूंछ से झाड़ देने से जो कुछ अनिष्ट कुछ भी यदि है तो वो समाप्त हो जाता है। और उनके पूरे शरीर पर गोबर का लेप किया गया, गोबर और गोमूत्र लगाया गया ठाकुर जी के शरीर पर। 108 चिताओं पर उस शरीर को रखा गया, उठा उठा कर गोप लोग रख दो वहीं पर। बीचर छुआ किए बीचर हौकरे पर छू के हटावा गोली हटावा हटा बैठे। तो इस प्रकार से 108 टुकड़े किए गए महाराज जी। गोप ग्वाले मिलकर 108 टुकड़े को चिताओं पर सजाए। चिता सज गई और 108 गोप लोग तत्पर हुए अग्नि संस्कार करने के लिए। किसी को महाराज जी एक आदमी भी अग्नि संस्कार करने के लिए तत्पर नहीं होता है, तैयार नहीं होता है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की कृपा तो देखिए, ठाकुर जी की कृपा देखिए कि उस पूतना राक्षसी के लिए 108 गोप ग्वाले अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार हो गए और खूब जमकर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पूतना के शरीर को महाराज जी अग्नि को समर्पित किया गया, अग्नि संस्कार किया गया। तो ऐसे लाश को जलाइए तो चिरायन गंध होता है, अजीब सा दुर्गंध फैलता है। लेकिन ये पूतना जब जलने लगी, इसके शरीर जब जलने लगे तो महाराज जी चिरायन गंध नहीं बल्कि जोजनों तक सुगंध भर गया। प्रत्येक चिता से सुगंध निकल रहा है, सौरभ्यता संपन्न हो गया, सौरभ्य वातावरण हो गया, वायु सुगंधित हो गया और सुगंध निकलने लगा। गंध दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलने लगा और खूब सुगंधित हो गया। क्यों न हो, क्यों न हो। जिसके चुचुक्को, जिसके स्तनों को हमारे संवरिया सरकार मुख में लिए हैं, या फिर दुग्ध का पान किए हैं, या फिर उसके हृदय पर अपने छोटे छोटे चरणों से आघात किए हों। और तो और ठाकुर जी क्या बात है, दोनों हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से उसके स्तनों को पकड़कर खूब दुग्ध का सेवन किए हैं, आरोगे हैं। महाराज जी अब आप विचार कर लीजिए, ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई तो सुगंध न हो तो दुर्गंध कहां से आवेगा। और ठाकुर जी पूतना को जब स्पर्श कर दिए तो पूतना कहाँ रही, अब वो राक्षसी कहाँ रही, पूतना नहीं रही, पूतना समाप्त हो गई। राक्षसी न रहकर वो ठाकुर जी के गोलोक धाम में चली गई। क्या बात है, पूतना नहीं रही, वो तो अपवित्र नहीं रही, वो तो पवित्र हो गई, परम पवित्र हो गई। ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर हो गया। भाव चाहे जो हो, लेकिन एक बात इतना तो जरूर है कि जब ठाकुर जी दूध का पान करने लगे, दूध को जब उसके स्तनों से आरोगने लगे तो महाराज जी उनके अंदर ये भावना जरूर आई कि जब मैं अपनी माता जसोदा के स्तनों से दुग्ध का सेवन करता हूँ, सेवन किया या सेवन करूंगा या कर किया नहीं ज्यादा, लेकिन जो भी किया, जो भाव मुझे मिला, जो खुशी हमें मिली, मैया जसोदा के स्तनों से जो दुग्ध मिला उसको पान करने से जो मुझे मेरे अंदर खुशी की अनुभूति हुई, उससे कम अनुभूति ये पूतना के दुग्ध को आरोगने के बाद नहीं हुआ। और जमकर आरोगे हैं
तो जब ठाकुर जी जमकर आरोग्य हैं तो उसका शरीर भला दुर्गंध युक्त कैसे रहे महाराज जी। अब वो राक्षसी कहाँ रह गई, पूतना रही कहाँ। तब न कहे क्या बात है। तब न सुखदेव जी महाराज जो ध्यानस्थ है, ध्यान मग्न है, उनके सामने ठाकुर जी के दयार्दता के विषय में बातें कही गई। व्यासदेव के शिष्यों के द्वारा चोट किया गया। प्रथम चोट तो हुआ बरहा पीडन नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिव्रतवासः कनक कपिसं वैजय हंतिच मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीत कृते। सोच लीजिए, आंखें खुल गई। कौन किसका रूप इतना मनोहर है भाई। ध्यानस्थ सुखदेव जी है, ध्यान मग्न है, तपस्यारत है। व्यासपुत्र सुखदेव जी, आंखें खुल गई, तपस्या भंग हो गया, लेकिन विचार कर रहे किसका रूप ऐसा है भाई। तब तक दूसरा शिष्य एक और चोट कर दिया। दूसरा शिष्य एक और श्लोक रूपी हथौड़े का चोट कर दिया। निष्क्रिय इनके जो विचार हैं उसके ऊपर सुखदेव जी के क्या चोट किया भाई। अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायदया प्यसाधि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कंबा दयालम शरणं ब्रजेमा। चोट कर दिए। दूसरा शिष्य वो कितना दयालु है, कितना दयाल है, कितना दया सागर है। वो जिसको मारने के लिए शैशवावस्था में जिघांसा के नियत से, हनन करने के नियत से, दुख पहुंचाने के नियत से बाल गोपाल, जो बिल्कुल बालक है, दुर्मुहा है, शिशु है, उस शिशु को हानि पहुंचाने के लिए, मारने के लिए बकासुर की बहन, अघासुर की बहन आई और जिघांसा के नियत से उनको मारने के लिए दुग्धपान कराई, स्तनों में जहर लगाकर आई है। वो पूतना को भी ये इतने दयालु हैं, दया सागर, कृपा सागर, कि अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायदयप्य साध्वी लेभे गतिं था त्रुचिताम ततोन्यम। धात्री की गति दे दिए, माता की गति दे दिए। जो माता को गति दी जा सकती है वो माता की गति पूतना को दे दिए जो इनको मारने आई है। कैसे दयालु हैं ये। दयालुता की परिभाषा यदि किसी को जानना है, समझना है भैया, तो पहले यहां समझ ले, इसके बाद इसके पहले ही दयालुता की परिभाषा समझनी होगी कि हमारी कुंती मैया द्रौपदी कितनी दया सागरी है, कितनी दयार्द है हमारी द्रौपदी। वहां है सो जो उसके 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा, और फिर भी उसे माफ कर दी। दया देखिए, दया देखिए, दयालुता देखिए, क्या इसमें नहीं है। इसलिए तो ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत जी को। इस ज्ञान यज्ञ में महाराज जी जो शरीक होता है, ज्ञान यज्ञ में बैठकर ज्ञानामृत का पान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता। मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं और कहते हैं कि देखिए एक वो है, क्या बात है, संवरिया सरकार की कृपा बनी रहती है। वो पूतना
सुगंधित वातावरण हो गया जोजनों तक, एक कोस दो कोस नहीं, कोसन कितने कितने दूरी तक इसका सुगंध फैल गया। पूतना इतनी अपवित्र है, राक्षसी है। तो महाराज जी यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कहाँ वो राक्षसी रह गई, पूतना राक्षसी थोड़ो रह गई। अब ठाकुर जी जिसके स्तन को पान किए हैं, जिसके वक्ष पर किलोल किए हैं, जिसके वक्ष पर बैठकर अटकेलियां किए हैं, मरी हुई पूतना है, गिरकर मर गई है, प्राण वायु निकल गए हैं, आंखें बाहर हैं महाराज जी, और ये से श्वास रंध्र बंद है, श्वास की गति अवरुद्ध हो गया है, हृदय का स्पंदन अवरुद्ध हो गया है। उसके हृदय पर बैठकर, सीने पर बैठकर संवरिया सरकार अटखेलियां किए हैं। तो भला वो राक्षसी रह गई, वह राक्षसी नहीं रह गई, सर्वोत्तम हो गई पूतना। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम हो गई पूतना। तो क्या आप भी सर्वोत्तम होना चाहते हैं? यदि चाहते हैं भक्तों, चाहते हैं यदि आप सर्वोत्तम होना, तो अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए संवरिया सरकार के आश्रय को जरूर लीजिए, उनके नाम का संकीर्तन जरूर कीजिए, उनकी कथाओं को जरूर सुनिए। जहां कहीं भी कृष्ण कथा हो रहा है तो कृष्ण स्वयं कथा रूप में है। और भागवत जी तो कहना ही नहीं हो, तो स्वयं कह दी है कि इसमें हम काला स्याही हैं, तो हम स्वयं हैं। काले स्याही जो है, भागवत जी लिखावट है काला स्याही से, ये संवरिया सरकार कृष्ण स्वरूप है। और सफेद जो पृष्ठ बचा हुआ जगह है, ये राधा रानी है। तो राधा रानी ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा रानी है, कहीं दो भिन्न नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है अनोखे, ये मैंने कह रहा हूं, संतों का भाव है, अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके, अनोखे अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, गौर कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है। तो ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। कृष्ण बसूले नहीं जाने, कृष्ण बसूले नहीं जाने, राधा बसु देना ही जाने, राधा बसु देना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पीने को अनोखे गौर आए हैं। राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं। इस प्रकार से बंधुओं, फेसबुक लाइव से आपके समक्ष में पूतना वध प्रकरण पूर्ण किया, पूतना वध को रखा। यदि हमसे कहीं कोई त्रुटियां हुई हों तो मैं करबद्ध हूं। इस दास को आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे और नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए मैं कुछ भी कहा, कोशिश किया, अपने हृदय में जो उठ रहे उद्गार हैं उन्हीं उद्गारों को कथा में रखने का प्रयास किया है। इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आज विराम ले रहा हूं। इस कथा सत्र से
तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, वाङ्मय ब्रह्म की जय, शब्दमय ब्रह्म की जय, अक्षरमय ब्रह्म की जय, वाक्यमय ब्रह्म की जय, कथामय ब्रह्म की जय, समरिया सरकार की जय, अखिल ब्रह्मांड नायक की जय, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार की जय, गौ माता की जय। समस्त के समस्त फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त भक्तों की जय, तुर्तेलपा गांव के समस्त ग्रामवासियों की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम लाइव